तो जेआरवी सॉल्यूशन में एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, कौन सी वैक्सीन बेस्ट होती है और हमारे जो वर्ल्ड लेवल पर वैक्सीन बनी हुई है वो कौन कौन सी वैक्सीन बनी हुई है दोस्तों। आज हम इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। और दोस्तों, आधार पूनावाला भारत छोड़कर क्यों गए और वो कौन हैं, क्या कार्य करते हैं, तो दोस्तों उनके बारे में भी आज हम जानेंगे। और दोस्तों चलते हैं पहले, जो हमारी वैक्सीन है ये है नोवैक्सीन है, ये फास्जीन है, एस्ट्राजोनिक्स है और ये रूस में बनी हुई वैक्सीन है, ये अमेरिका में बनी हुई वैक्सीन है दोस्तों। ये रूस में बनी हुई वो वैक्सीन स्पुतनिक है, ये जॉन्स एंड जॉन्स कंपनी द्वारा बनाई गई वैक्सीन है। और एक ये कोविडशील्ड वैक्सीन है और एक कोवैक्सीन है। भारत में जो स्वदेशी रूप से निर्मित है वो है कोवैक्सीन है, ठीक है। और जो कोविडशील्ड है वो है एस्ट्रामेनेजोन में जो विकसित वैक्सीन है। ये किसने बनाई दोस्तों? एस्ट्रामेनेजोन। तो एस्ट्राजेनिक और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसे मिलकर बनाया है, ठीक है, याद रखना। किसे बनाया दोस्तों? एस्ट्राजेनिक और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसे मिलकर बनाया है। और अभी यह दोस्तों पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ती वैक्सीन है, ठीक है। और भारत में जो वैक्सीन बनी है वो इसी की ही कोविडशील्ड बनी है, याद रखना। जो भारत की वैक्सीन है ये एस्ट्रामेनेजोन ही वैक्सीन है जो भारत अभी निर्मित कर रहा है। यही कौन कर रहा है दोस्तों? आधार पूनावाला जो कंपनी है उनकी, वो इसको अभी क्या कर रही है, बना रही है और काफ़ी उच्च स्तर पर बनाई जा रही है ये वैक्सीन। और दोस्तों अब जानेंगे हम इन वैक्सीन के बारे में कि कौन सी वैक्सीन किस प्रकार से कार्य करती है। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये जो सभी वैक्सीन बनी हुई हैं ये लगभग आरएनए मॉडल पर आधारित है। कौन से दोस्तों? आरएनए पर बनी है, आरएनए पर ये सभी वैक्सीन बनी हुई है। और दोस्तों अब मैं आपको एक और भ्रम दूर करना चाहूँगा कि जो कोरोना वैक्सीन है वो कितने दिन में काम करती है। तो दोस्तों याद रखना, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो हमारे भारत देश में अभी जो वैक्सीन यूज़ हो रही है या फिर लगाई जा रही है, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें आपको 3 प्रकार की जो 3 वैक्सीन है, एक हमारी कोवैक्सीन है जो भारत देश में ही निर्मित हुई है, एक कोविडशील्ड है और एक जो रूस की बनाई हुई वैक्सीन है स्पुतनिक, यह हमारे देश में अभी कारगर सिद्ध हो रही है, ठीक है। ये लगाई जा रहे हैं तीनों। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कोविडशील्ड की। अगर कोविडशील्ड की बात करते हैं दोस्तों, तो ये भी भारत में बनाई जा रही है, भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनाई जा रही है वैक्सीन। और दोस्तों ये कौन है? जो पुणे में स्थित है यह कंपनी, और आदान पूनावाला इसके सीईओ हैं, ठीक है। उनके निर्देशन में ये बनाई जा रही है वैक्सीन। और दोस्तों याद रखना, ये वैक्सीन लगभग 11 करोड़ लोगों को लगाई जा चुकी है, ठीक है। कितने को? 11 करोड़ लोगों को ये कोविडशील्ड लगाई जा चुकी है। और मैं बता दूं आपको दोस्तों, कोवैक्सीन भी काफ़ी बड़ी मात्रा में लगाई जा चुकी है। और अब इनमें अंतर क्या है दोस्तों, वो समझ लेते हैं कि कोवैक्सीन और कोविडशील्ड, और या फिर हम बात करेंगे रूस की जो स्पुतनिक है वैक्सीन, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर कोविडशील्ड की एक डोज आपको पहले दिन लगती है तो इसमें अंतर कितने का रखना चाहिए? तो दोस्तों इसमें रखना चाहिए, जो पहले रख रहे थे वो 28 दिन का अंतर रख रहे थे, लेकिन ये जो अंतर है वो 56 डे का रखना चाहिए, बाद में पता चला। तो दोस्तों ये सही से जो 98 ये लगभग 80 से 85% का कार्य कब करती है? जब इसके दोनों एक और दूसरे डोज के बीच में जो अंतर होता है वो कितने का हो? 56 डे का, ठीक है। याद रखना 56 दिन का अंतर होना चाहिए कोविडशील्ड में, याद रखना कोविडशील्ड में 56 दिन का अंतर होना चाहिए। और ये आरएनए मॉडल पर आधारित है। मैं बता दूं आपको कि यही जो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और आईसीएमआर ने मिलकर निर्मित की है भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को, ये क्या किया है, बनाया है, ठीक है। और इसमें दोस्तों कितना अंतराल होना चाहिए दोस्तों? तो याद रखना, इसमें अंतर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 28 दिन का। कितने दिन का? पहली वैक्सीन एक दिन में लग गई तो दूसरी 28 डेज में लग जानी चाहिए। ये 28 दिन का अंतर होना चाहिए। जब ये कार्य कितना करती है दोस्तों? 80 से 85 दिन 9% कार्य करती है।
तो याद रखना 80 से 85% कार्य करने के लिए कोवैक्सीन कितने दिन में लगनी चाहिए, ये 28 दिन का अंतराल होना चाहिए। और इसमें पहले दोस्तों 28 डे था, लेकिन ये थोड़ा गलत निकल गया। अब इसमें 56 डेज़ का अंतर होना चाहिए, जब ये कितने 80 से 85% कार्य करेगी। और याद रखना जो अभी तक जो सबसे आगे बेस्ट जो वैक्सीन सबसे कम दिन जिस वैक्सीन में लग रहा है वो लग रहा है रूस की स्पुतनिक वैक्सीन में। इसमें जो अंतर होता है पहले और दूसरे डोज का अंतर होता है दोस्तों। इसमें दोस्तों पहला डोज और दूसरा डोज का जो अंतर होता है वो होता है 21 दिन का। मात्र 21 दिन के अंतर से ये वैक्सीन लग जाती है। लेकिन दोस्तों इसका ये मतलब नहीं कि आपकी कोई वैक्सीन गलत है, सभी वैक्सीन अपनी जगह पर सही है और सभी वैक्सीन भरपूर जो कार्य कर रहे हैं व्यक्ति को बचाने के लिए, इंसान को बचाने के लिए, वो सभी बराबर रूप से ये कार्य कर रही है। ठीक है। और इसमें एक और दोस्तों विशेषता है कि इसमें पहला डोज जो जिस वैक्सीन का लगेगा दूसरा डोज उसी के दूसरे वैक्सीन का लगेगा। इसमें पहला डोज और दूसरा डोज एक ही वैक्सीन का लगता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें पहला और दूसरा डोज अलग अलग वैक्सीन का बनेगा, क्योंकि ये अलग अलग वैक्सीन अलग अलग वेरिएंट या वायरस द्वारा बनाई गई है। और याद रखना जो कोवैक्सीन है इसे दोस्तों क्या किया गया है, कोरोना वायरस को ही कमज़ोर कर कर बनाया गया है, इसलिए ये सबसे सस्ती वैक्सीन है और सबसे फास्ट जो कार्य कर रही है ये यही वैक्सीन कर रही है। ठीक है। अब दोस्तों वैक्सीन क्या करती है हमारे शरीर में वो भी जान लेते हैं दोस्तों। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा दिया है ये वाला क्वेश्चन कि ये किस प्रकार कार्य करती है। फिर भी दोस्तों देखते हैं कि जो वैक्सीन है हमारे शरीर में क्या करती है। जो कोरोना वायरस के ऊपर क्या करती है, स्पाइक में चिपक जाती है। ये दिख रहा है ना यहाँ पर, ये रेड कलर के ये क्या होते हैं, स्पाइक होते हैं। और ये क्या करती है, स्पाइक में जाके इसका चिपक जाती है, उसका मुंह बंद कर लेती है ये वैक्सीन। और वैक्सीन करती क्या है दोस्तों, ये वैक्सीन हमारे शरीर में बहुत अत्यधिक जो एनर्जी होती है, जो इसको लड़ने के लिए इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी को बढ़ा देती है। और इम्यूनिटी क्या करती है कि ये यहाँ पर चिपक जाती है, जिससे क्या करती है, ये हमारे फेफड़ों के अंदर नहीं जा पाता कोरोना वायरस और ऊपर ही या बाहर ही मर जाता है। ठीक है। ये हमारे फेफड़ों के अंदर नहीं जा पाता है और यहाँ पर ही मर जाता है। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कार्य करती है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, जानकारी आपको नॉलेजेबल लग रही है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। और दोस्तों आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जैसे कि अभी एक अफवाह उड़ी है कि जो वैक्सीन लगवा रहा है उसको दिक्कत आ रही है या फिर उसको क्या हो रहा है दोस्तों, कहीं चक्कर आ रहा है, कहीं उल्टी आ रही है, कहीं बुखार आ रहा है, कहीं फीवर आ रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। कभी कहीं कहीं अफवाह ये भी उड़ी है कि इससे लोग मर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति नहीं मर इसकी तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड 11 करोड़ लोगों को लग चुकी है। ठीक है। और इसमें अभी तक जिसको 11 करोड़ में से जिसको भी लगभग 2-5 लाख को ही कोरोना हुआ है, दोबारा से कोरोना हुआ है। लेकिन दोस्तों कोरोना किस बेस से हुआ है मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर को कोरोना हुआ है। अब अगर डॉक्टर की माने तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि डॉक्टर हमेशा कोरोना वायरस के बीचों बीच रहते हैं, 24 घंटे बीच रहते हैं। अगर उनको वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना होता है तो वो कितना बचेंगे, क्योंकि वो 24 घंटे ही कोरोना में रहते हैं। इसलिए हम ये नहीं मान सकते कि ये वैक्सीन गलत है, क्योंकि ये 11 करोड़ को लग चुकी है। 17 लाख डोजेस कोवैक्सीन के भी लग चुके हैं अभी तक। इसमें से भी दोस्तों 0.03% ही जो रेट आया है वो दोबारा कोरोना का आया है जिसे हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ माइनर फैक्ट भी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये सभी को है या फिर ये गलत है या अफवाह उड़ाई जा रही है। दोस्तों इस अफवाह में मत पड़िए, आप वैक्सीन लगवाने जरूर जाइए, क्योंकि यही हमारी जान बचाने के लिए एक कारगर उपाय है, एक सिद्ध उपाय है। इसी से ही हम बच सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो। और दोस्तों ये भी वैक्सीन बहुत अच्छी है, तीनों वैक्सीन में कोई भी अंतर नहीं, कोई भी फ़र्क नहीं है। बस अंतर दोस्तों इतना है कि कोविशील्ड के लिए 56 डेज चाहिए और कोवैक्सीन के लिए कितने चाहिए दोस्तों, 28 दिन। और यहाँ पे जो रूस की वैक्सीन है
तो रूस की वैक्सीन के लिए कितने कितने दिन चाहिए दोस्तों? मात्र 21 दिन। ठीक है, 21, 28 और 56 दिन का अंतर है। और दोस्तों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट खुद जानती है कि उसने किसको कौन सी वैक्सीन लगाई है, तो वो अपने अंतर से ये वैक्सीन लगा देंगे आपको। लेकिन आप कन्फ्यूज़न या फिर किसी की बातों में मत आइए कि आपको 21 दिन में लग गई तो मुझे दूसरा डोज 28 दिन में क्यों, किसी को 56 दिन में क्यों लग रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि क्यों लग रहा है। अलग अलग वैक्सीन है, इसलिए इनका अलग अलग टाइम पीरियड है। सिर्फ टाइम की वजह से, दिन की वजह से ही अलग अलग है, बाकी सेम वर्क कर रहे हैं, सेम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, अब जान लेते हैं दोस्तों कि जो अदान पूना वाले हैं उनको भारत क्यों छोड़ना पड़ा। तो पहले तो इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों, ये है कौन। तो मैं बता दूं, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, आदान पूनावाला का जन्म 14 जनवरी 1918 में हुआ था। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। ठीक है, सीईओ है। कौन है? सीईओ है। और 1966 में इनके पिता साइरस पूनावाला द्वारा स्थापित किया गया है। दुनिया का वैक्सीनेशन निर्माता उत्पादक कंपनी है। जो बड़ी बड़ी वैक्सीनेशन उत्पादन वैक्सीनेशन निर्माता कंपनी है, उनमें से सबसे बड़ी कौन सी है? उनमें से जो बड़ी बड़ी है उनमें से एक है ये वाली कंपनी। ठीक है, अदान पूनावाला वाली। और ये कौन कौन से टीके करते हैं दोस्तों, ये भी आपको फैक्ट बता दूं कि ये जो टीके जो अभी बनाते हैं, तो सांप के जहर को ख़त्म करने वाला जो टीका लगता है वो भी बनाते हैं। डिप्थीरिया का टीका है, टिटनेस का टीका है, और पर्टिसिस यानी डीपीडी के टीके हैं, तपेदिक का टीका है, और बीसीजी का टीका है, और मल्जीस का टीका है, रोबेनिया का टीका है। दोस्तों जितने टीका बच्चों को लगते हैं सारे टीका इनकी ही कंपनी बनाती है। और ये अभी क्यों गए? क्योंकि इनको हाल ही में धमकी मिली थी, धमकी वाले लेटर आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे, तो वैक्सीन की वजह से, इसलिए ये भारत छोड़कर कहाँ चले गए? ब्रिटेन चले गए हैं दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, आई होप दोस्तों गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि इनको वापस लाना चाहिए और इनको पूर्ण सुरक्षा का विश्वास दिलाना चाहिए। क्योंकि इतने बड़े बड़े नेताओं के पास इतने बड़े बड़े सिक्योरिटी होती है, इतनी भारी भरकम सिक्योरिटी होती है, इतनी तगड़ी सिक्योरिटी होती है, तो हम इन्हें क्यों नहीं दे सकते दोस्तों? ये सोचने वाली बात है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। और दोस्तों अब चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों और मैं आपको बता दूं कि कोरोना से आपको सजग रहना है, सतर्क रहना है, घर पे बैठना है। जितना से जितना हो सके दोस्तों घर पर बैठिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा दोस्तों, उसमें बताऊंगा कि हमारा ऑक्सीजन लेवल किस 1-2 आसन है, उन आसन की वजह से हम घर पर ही चेक कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं दोस्तों। किस प्रकार से चेक करना है वो भी मैं लाऊंगा। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर